रामायण। रामायण कहानी है राम की, जिन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की। रामायण कहानी है सीता की, जिसे रावण उठाकर ले गया, उसके बाद युद्ध हुआ। रामायण कहानी है लक्ष्मण की, जिन्होंने अपने भाई के साथ भाई की सेवा के लिए 14 साल तक वनवास भोगा। इसके अलावा रामायण कहानी है बहुत सारे किरदारों की, जिसमें हनुमान हैं, सुग्रीव हैं, बाली हैं, बहुत नाम हैं। लेकिन एक किरदार है, एक पात्र है, उर्मिला। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी, जिसे रामायण में बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिली। भरत की बात करते हैं, कैकेयी की बात करते हैं, किसे दुख हुआ, कौन गुस्सा रहा, बट उर्मिला की बात नहीं होती। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में उर्मिला की पीड़ा को या उर्मिला के पात्र को उतना स्थान नहीं मिला। लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी ने एक महाकाव्य की रचना की, साकेत, जो पूरी तरीके से उर्मिला की पीड़ा और उर्मिला के पात्र को ही समर्पित है। और ये कविता भी उर्मिला की पीड़ा को लेकर है, उसको समर्पित है। और कविता का शीर्षक है उर्मिला का वनवास, जिसे लिखा है मनीष गुप्ता ने। जैसे 14 साल पहले हुआ था, वैसे ही उर्मिला फिर उद्विग्न है। न भोजन गले उतरता है और ना ही नींद आ रही है। अयोध्या प्रकाश की नदी बनी है। कहने वाले कहते हैं कि सोने की लंका से भी अधिक दिव्य लग रही है आजकल, वैभवी, विजयी, कलावती। स्वर्गलोक भी ईर्ष्या करे। आज इतने रंग हैं, आज इतनी शांति है, इतना सुख। उर्मिला अनायास व्यग्रता से अपनी शैया पर लौट आती है। इनके आने की ही तो प्रतीक्षा थी, अब ये व्याकुलता कैसी? अपलक देखती रहती है उन्हें, उकड़ू बैठी, सांस रोके। और लक्ष्मण, वो सोए रहते हैं। बरसों की अनिद्रा के बाद भी उनकी नींद कच्ची है। युद्ध की विभीषिका के सपने होंगे, नींद में बार बार चिलक उठते हैं। उसे नहीं मालूम कि थपथपाए, पसीना पोछे या फिर जगा कर पानी पिलाए। राम ने क्यों भेजा था शूर्पणखा को उनके पास? मेरी तो पत्नी है, वो मेरा भाई है, वह वीर कामाकर्षक रूपवान युवक मेरा ही अनुज है। उपहास मर्यादा पुरुषोत्तम, उपहास था। और तुम में इतनी अमानवीयता कहां से आई? नाक और कान काटना, वन विपत्तियों ने इतनी निष्ठुरता भर दी। वनवासियों के लौटने के पूर्व सब ठीक था। एक बंधी दिनचर्या थी। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, मांडवी और श्रुतकीर्ति दिया बारे, सरयू जल का लोटा भरे पहले ही तैयार होती थी। शिव मंदिर जाते जाते कोई बात नहीं करती थी। कभी कभी मेरी तरफ सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि डालती भी हूं तो मैं ध्यान महामृत्युंजय मंत्र में ही रखती थी। पर लौटने के बाद उनकी चहचह बंद होने का नाम नहीं लेती। 2-3 पहर कैसे ठिठोली में बीत जाते, हम वहीं बचपन की बहनें बन जाती। मां कैकेयी का दर्द अधिक रहा या मेरा? मेरे कक्ष में आकर पहरों बैठी रहती थी गुमसुम। भरत ने तो लगभग बात ही करना बंद कर दिया था उनसे। मांडवी भी सेवा करती रही, उससे हंस के बात करना नहीं हुआ। श्रुतकीर्ति छोटी बहू होने की सहूलियत में उनके सामने चुपी रही। यहां मांडवी और श्रुतकीर्ति भरत और शत्रुघ्न की पत्नी हैं और उर्मिला की बहनें। कौसल्या माता फिर कौसल्या माता हैं। कैकेयी माँ का अपनी बच्चे की तरह ध्यान रखा उन्होंने, वरना न जाने क्या अनर्थ घटना था। आज क्या वो प्रसन्न होंगी? क्या भरत भैया ने उन्हें सचमुच अंदर से क्षमा कर दिया होगा? पश्चाताप में मरना जितना सरल है, जीना उतना ही कठिन। मैं कल क्या करूंगी? इतने बरसों के सूखे के बाद तृप्त जीवन के आमंत्रण को संभालूंगी या रोऊंगी, उल्हाना दूंगी? मैं कहां रोई? आंसू कहीं तो अटके होंगे। झूठ क्यों बोलूं, खुशी के समुद्र भी तो आंखों के रास्ते ही फूटेंगे। क्या सब कुछ इतना आसान होगा? 14 वर्ष की पीड़ा अब पीड़ा ऐसे ही घुल धुल जाएगी। तभी लक्ष्मण ने अपने सपने में चौंक कर करवट ली। उनके चेहरे की बाल सुलभ कांति देख उर्मिला के अंतर में ओस गिरने लगी। पक्षियों की चहचहाहट के गीत मुखर होने लगे थे।
बहन देवरानियां रोज की तरह उठ गई होंगी। उर्मिला ने कुछ पल सोचा और फिर मन ही मन शिवजी से क्षमा मांगकर पार्थ की बाहों में लेट गई।